नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और कल से लेके आज तक अगर कोई खबर है तो वो है एग्ज़िट पोल की। सभी एग्ज़िट पोल्स आ चुके हैं, आपने समझ भी लिए होंगे, देख भी लिए होंगे, पर एक और कोशिश हमारी कि आपको सभी एग्ज़िट पोल एक ही जगह दिखाए जाएँ कि क्या-क्या आए हैं, ताकि आप उसकी जजमेंट कर सकें कि आपको क्या लगता है क्योंकि बचे तो 2 ही दिन हैं, सब कुछ सामने ही आ जाएगा। चलिए फिर भी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 95 से 115 सीट देने की बात कही है, मतलब आ सकती हैं, ये एग्ज़िट है ना, एग्ज़िट पोल है। कांग्रेस को 105 से 120, बीएसपी को 0, अदर्स को 0 से 15। तो दैनिक भास्कर के हिसाब से समझा जाए तो वहाँ पर बिल्कुल टाइट सिचुएशन है, कांग्रेस को थोड़ा-सा एज दिया है उन्होंने और बीजेपी को अगर मिनिमम 95 देखें तो बहुमत के आंकड़े से 6 कम, कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े से 6 ऊपर दिए हैं, 5 ऊपर दिए हैं। तो कुल मिला के दैनिक भास्कर ये कहता है कि मध्य प्रदेश में टाइट फाइट है, एनी टाइम कोई ऊपर-नीचे कर सकता है। चलिए, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो बहुत क्लियर कट 140 से 162 कैन यू इमेजिन बीजेपी को जो आंकड़ा दिया है। आप देख सकते हैं क्लियर कट सरकार यहाँ पर बनाते दिखा रहे हैं और कांग्रेस को मात्र 68 से 90 के बीच में, यानी कि वो मोमेंटम जो पहले कांग्रेस का एमपी में दिख रहा था वो यहाँ पर डाउन हुआ है इंडिया टुडे के हिसाब से। बीएसपी को भी 0 से 2 के बीच में और अदर्स को 0 से 1 के बीच में दिखाया गया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें, 140 से 159 बहुत बड़ा आंकड़ा एक बार फिर से बीजेपी के खाते में यहाँ पर दिखाते हुए इंडिया टीवी सीएनएक्स कांग्रेस मात्र 70 से 79 के बीच में यहाँ पर सिमटती दिखाई गई है। बीएसपी 0, अदर्स 0 से 2। जन की बात, जन की बात कहती है 100 से 123, 100 से 123 यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है, 230 की विधानसभा है, तो 116 का बहुमत है। तो ऊपर मैं शायद थोड़ा-सा 6 सीट कह गया था, पर 6 सीट से ज़्यादा कम वहाँ पर थी दैनिक भास्कर के। पर यहाँ पे जन की बात में 100 से 123 बीजेपी, कांग्रेस 102 से 125 और अदर 0 बीएसपी 0, अदर्स 5। तो कुल मिला के जन की बात भी यहाँ पे हंग असेंबली की ओर इशारा कर रही है या फिर बहुत टाइट अ, कॉन्टेस्ट की ओर इशारा कर रही है जिसमें बीजेपी भी एक कदम आगे रह सकती है, कांग्रेस भी रह सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। न्यूज़ 24 टुडेज़ चाणक्य सबको इंतज़ार रहता है चाणक्य का क्योंकि बहुत बार सटीकता से साबित ही हुआ है और ये सिर्फ़ इनका तरीका है। आप देखिए सब रेंज बताते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सीट में ये सीधा बताते हैं। 151 बीजेपी, 74 कांग्रेस, 0 बीएसपी, 5 अदर्स। तो कुल मिला के चाणक्य भी इस ओर इशारा करता हुआ कि मध्य प्रदेश में भगवा लहराता दिखाई दे रहा है और ये मुझे लगता है कि बीजेपी की जबरदस्त स्ट्रेटेजी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक पहले और देख लेते हैं आगे। रिपब्लिक टीवी मैट्रीज कहते हैं 118 से 130 बीजेपी, 97 से 107 कांग्रेस, बीएसपी 0 और अदर्स 0 से 2। अब नीचे वाला आंकड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा-सा हमें फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, टाइम्स नाउ ईटीजी कहता है 105 से 117 बीजेपी, 108 से 125 के करीब कांग्रेस और 1 से 5 अदर्स, बीएसपी 0। ये टाइम्स नाउ की गणना है। इसके अलावा टीवी 9 भारतवर्ष और पोलस्टेट कहते हैं 106 से 116 बीजेपी, 111 से 121 कांग्रेस और बीएसपी 0 और अदर्स 0 से 6। तो कुल मिला के देखा जाए अगर ये जो आंकड़े मध्य प्रदेश के हैं, आप लोग बेटर जज हैं, आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको किसका सबसे नज़दीक लगता है। पर जो मुझे लगता है मैं ये जो 3 अगर मैं बड़े सर्वे कहूँ इंडिया टुडे, इंडिया टीवी, चाणक्य और रिपब्लिक, ये क्लियर कट इशारा करते हैं बीजेपी की ओर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। 8 में से जो क्लियर कट बीजेपी दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 ने क्लियर कट बीजेपी दिया है। यानी कि 50% तो कहता है वन साइड गिरेगा। अब जो बाकी 50% है वो वन साइड कांग्रेस नहीं कह रहा है, वो क्लोज कॉन्टेस्ट वहां पे दिखा रहा है।
वो 95 से 115 हो या 100 से 123 हो, 118 से 130 हो, 105 से 117 हो, 106 से 116, यानी बहुमत के आंकड़े के थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। लेकिन जो हमने 4 का ज़िक्र किया है, वो बिल्कुल कांग्रेस को वहाँ पर आउट मानते हैं। बहुत कम देते हैं, बहुमत तक नहीं लेके जाते। तो कुल मिला के ये बीजेपी के लिए खुशी का विषय हो सकता है, कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट थी, जिसमें शुरू से सभी सर्वे जो थे, वो कांग्रेस के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर माना जा रहा था होगा, पर बीजेपी ने ऐसा लास्ट मोमेंट पे क्या किया वहाँ पे, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, वहाँ पर बीजेपी ने सबसे पहले तो अपने सबसे धुरंधर जितने बड़े नेता थे मध्य प्रदेश से संबंधित, केंद्रीय मंत्री, एमपी, सबको उतार दिया। ये मैंने तब भी कहा था, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिकल मूव थी। उसका ये कारण था कि जब आप इतने बड़े कद्दावर नेता जो केंद्रीय मंत्री है उसको एमएलए के लिए लड़ा देते हैं, तो एक तो उसका पर्सनल वर्चस्व भी दांव पे लग गया कि उसको ये सीट निकालनी है, भैया काहे के मंत्री अगर हम अपनी सीट ना जीत पाए। दूसरा, वहां पर जो बीजेपी ने चेहरा नहीं घोषित किया, मान लीजिए सिटिंग सीएम के खिलाफ कोई रिजेंटमेंट है भी, तो फिर रिजेंटमेंट ही रह जाएगी वो, क्योंकि चेहरा तो है ही नहीं अगली बार के लिए, पता नहीं कौन बनेगा। यही पिक्चर पेश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि कमल ही यहाँ पर चेहरा होगा। और ये एक कह लीजिए आप अद्भुत चीज़ है कि कांग्रेस की तरफ से भी कमल ही चेहरा थे, कमलनाथ, और बीजेपी की तरफ से भी कमल। चलिए, ये एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही। दूसरा, वहाँ पर जो इन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने स्कीम्स जो वहाँ पर अनाउंस की थी, या स्कीम्स जो वहाँ पर चलाई थी, लाडली बहना या और बहुत सारी स्कीम्स थी, वो लोगों तक पहुंचाई गई, उनका लोगों को लाभ गिनाया गया। तीसरा, वो जो अंतिम दिनों में शिवराज सिंह चौहान ने एक अपील की थी इमोशनल, हम चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, एक ये ऐसी अपील समझी जा रही थी कि जो लास्ट मोमेंट पे लोगों को कहीं ना कहीं हिट की है जाके इमोशनली, वो भी एक गेम चेंजर हो सकती है। मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, अभी भी एग्जैक्ट आना है रिजल्ट। उसके अलावा जो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने एक इमोशनल कैंपेन के साथ-साथ उनकी एक जो वो छवि है वहाँ पर महिलाओं के बीच में, मामा की छवि, भाई की छवि जो है, मामा उनको कहा जाता है वहाँ पर, वो भी वहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में वो चीज़ रही है। और वहाँ पर ताबड़तोड़ रैलीज़ प्रधानमंत्री की, खुद अमित शाह वहाँ पर डटे रहे, उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिक वे में वहाँ पर काम किया। इसके अलावा ज्योतिरादित्य फैक्टर भी हो सकता है काम कर रहा हो, क्योंकि पहले वो कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी के साथ है यहाँ पे। उसके अलावा एक वहाँ पे जो मुझे चीज़ लगी कि जब इंडी गठबंधन बना, और वहाँ पर रैली भी प्लान हुई, हालाँकि कैंसल हो गई, लोगों के बीच में एक संदेश गया कि भाई क्यों कैंसल हुई? तब ये संदेश गया कि ये रैली इसलिए कैंसल हुई है क्योंकि अभी यहाँ पर तो चुनाव हैं स्टेट के, ये तो लोकसभा चुनाव के लिए हैं। लेकिन हुआ ये था कि जो डीएमके के जो थे नेता, स्टालिन के पुत्र, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म को लेके बोली थी, अनाप-शनाप, उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो उसको लेके कि रैली कैंसल हुई थी, हो सकता है लोगों के बीच वो संदेश गया, वो नुकसान कर गया हो। उसके अलावा एक जो पॉइंट है कि अ, मध्य प्रदेश की राजनीति में ये रिपीट फैक्टर जो है वो चल जाता है। पिछली बार भी बहुत क्लोज़ फाइट वहाँ पर रही थी। और एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बेगानों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने ही लूट लिया वाला हिसाब है, कि वहाँ पर जो अखिलेश के साथ पैक्ट नहीं हुआ कांग्रेस का, वो मुझे लगता है मार कर गया होगा, क्योंकि अखिलेश जिस तरह से नाराज़ थे और उन्होंने वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा डिफरेंट जगह उम्मीदवार उतार दिए थे, कहीं वो ना कांग्रेस के उम्मीदवारों की वोट काट गई हों। क्योंकि 1000-1500 से जहाँ हार-जीत होनी है, अगर वो कोई दूसरा उम्मीदवार ले जाता है आपकी विचारधारा वाला, तो नुकसान तो आप ही का है। एक बात। दूसरा, लास्ट मोमेंट पे नीतीश कुमार का वहाँ पे उम्मीदवार उतार देना। मतलब इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने इस बार वहाँ पर बहुत सेंध लगाई होगी। अब मुझे ये जो सर्वे है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जहाँ भी चुनाव लड़ा है, गुजरात में लड़ा है, पंजाब में लड़ा है, जहाँ भी लड़ा है, वो कांग्रेस का ही वोट लेके गई है, कांग्रेस का वोट काट के गई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपना बुरा खुद ही कर लिया यहाँ पर, अगर ये एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट साबित होता है तो। क्यों? क्योंकि आप इंडी गठबंधन बना चुके थे।
आपको सहयोगियों को साधना था। अखिलेश तो 5 सीट से ही मान रहे थे। नीतीश कुमार को आप रोक सकते थे बातचीत करके। आम आदमी पार्टी से आप बात कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। हम अकेले लड़ेंगे, हम यहाँ पर अकेले लड़ते हैं, हम यहाँ की बड़ी ये जो हम वाली कहानी है ना, ये कई बार खराब कर जाती है। चलिए, मुझे लगता है ये फैक्टर्स हैं। बाकी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट का, क्योंकि जब एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट आएगा, तब हमें पता चलेगा कि भाई कहानी है कहाँ, कहानी बनी कहाँ, कहानी बिगड़ी कहाँ। फिलहाल बीजेपी को एज यहाँ पर दिख रहा है और क्लोज़ कॉन्टेस्ट बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं। इंतज़ार करना बेटर विकल्प है, लेकिन बीजेपी को राहत तो ज़रूर मिली होगी कल रात इस तरह की चीज़ें देखने के बाद। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके सामने है सारा डाटा। आपको क्या लगता है कौन सबसे नज़दीक है? आपकी राय में, क्योंकि आप वोटर हैं, आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।